brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। मुझे रहने दो ना वहाँ पे, मुझे रहने दो। डॉक्टर साहब अपनी टेबल पर बैठे रहे और मोबाइल चलाते रहे। अस्पताल में मरीज तड़पता रहा और डॉक्टर साहब मोबाइल में रील्स देखते रहे। जी हाँ, मैनपुरी के जिला अस्पताल में एक डॉक्टर की लापरवाही ने मरीज की जान ले ली, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। दरअसल एक हार्ट पेशेंट महिला को गंभीर हालत में उसके परिजन जिला अस्पताल लेकर आए, लेकिन परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर साहब मोबाइल देखते रहे, उसमें गेम खेलते रहे, इंस्टाग्राम चलाते रहे और नर्स और कंपाउंडर को ऑर्डर दे दिया कि मरीज को देख लो। कई बार परिजन डॉक्टर साहब से कहते रहे कि मरीज को देख लो, लेकिन डॉक्टर साहब कुर्सी से नहीं उठे। फिर जब 15-20 मिनट के बाद मरीज की हालत काफी गंभीर होने लगी तो मरीज के बेटे घबरा गए और उन्होंने डॉक्टर साहब से एक बार फिर गुहार लगाई कि डॉक्टर साहब, माँ की हालत बहुत खराब हो गई है, अब तो देख लीजिए। तब डॉक्टर साहब कुर्सी से उठते हैं और आते हैं तो कहा सुनी करने लगते हैं और इतने में मरीज दम तोड़ देता है। डॉक्टर साहब अपनी टेबल पर बैठे रहे और मोबाइल चलाते रहे और कंपाउंडर नर्स को ऑर्डर दे दिया कि इस तरीके से उन्होंने ट्रीट किया पेशेंट को जैसे कि वो कोई एक जनरल खांसी जुकाम वाला पेशेंट है। तो खांसी जुकाम वाला पेशेंट है, आया है, ठीक ठाक है, वो नर्स हमारी ठीक ठाक करके चली जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो बैठे रहे, लगातार अपने फ़ोन को यूज़ करते रहे, फ़ोन को चलाते रहे। इंस्टाग्राम फेसबुक क्या चला रहे थे मुझे नहीं पता, वो इंस्टाग्राम मतलब फेसबुक पे या किसी भी सोशल साइट पे लगे होंगे, बट व्यस्त थे अपने फ़ोन में। इस बीच में उनका स्टाफ उनको बीपी मैनेज करता रहा, बीपी देख रहा था, पल्स देख रहा था, ये सारी चीज़ मैंने करी। और इसी बीच में हम जो 3 भाई थे वो कभी पैर मल रहे थे, कभी हाथ मल रहे थे, क्योंकि हम बहुत पागल हो गए थे, हड़बड़ा गए थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, क्योंकि उन्हें बहुत बेचैनी हो रही थी मेरी माँ को। लगभग 10-15 मिनट ऐसे ही चलता रहा कहानी और उसके बाद अचानक से मेरी माँ के मुँह से जो है जीभ बाहर आ गई। मतलब हम तीनों भाइयों को समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो मेरे छोटे भाई ने अचानक से उनको, डॉक्टर साहब जो सीट पे बैठे हुए थे, उनको चिल्लाया हमने कि डॉक्टर साहब अब तो देख लो, आके सीरियस हो गई इतनी माँ, आप लोग उठ नहीं रही हैं। तो उठ के तीव्रता से आए गुस्से में और उन्होंने उससे बहस की अलग, लेकिन मुझे थप्पड़ मारा। मरीज के बेटे ने आगे बताया कि जब मेरी मां की तबीयत ज्यादा खराब हुई तो हम लोगों ने हंगामा किया, जिससे चिढ़कर झल्लाते हुए डॉक्टर आदर्श सेंगर तेजी से उठे और उल्टा मुझ पर ही थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन तब तक मेरी मां की मौत हो चुकी थी। हंगामा बढ़ने के बाद भारी पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंची। साथ ही मरीज के बेटे ने ये भी बताया कि उस वक्त ड्यूटी पर फिजिशियन डॉक्टर आदर्श सेंगर तैनात थे। वहीं जब इस मामले में जिला अस्पताल के सीएमएस मदन लाल से बात की तो उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे चेक कराए जा रहे हैं, आरोप सिद्ध होने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मामला ये था, डॉक्टर आदर्श सेंगर की ड्यूटी थी उस समय और जब मरीज आया तो पैरामेडिकल स्टाफ ने अपनी जो भी रूटीन एक्टिविटीज़ वाइटल्स देखने के लिए करते हैं, जैसे ऑक्सीजन, बीपी और ये सारी चीज़ें, तो ये सारी प्रक्रिया उन्होंने की। आरोप ये है कि जितनी जल्दी डॉक्टर सेंगर को सामने ही जो कि बैठे हुए थे, उनको थोड़ा सा जल्दी उठ के आना चाहिए था और उनके मरीज़ तक पहुंचने में 10-15 मिनट का गैप बताया गया है। मरीज़ लेटा हुआ और करीब 15-20 मिनट का देरी से वो उठ के आके मरीज़ के पास आए। जब वो भी उस समय आए जब मरीज के परिजन काफी चिल्ला के बोले कि मेरी माँ की जान बचा ली। आरोप ये भी है कि परिजनों के साथ हाथापाई भी की, परिजनों का आरोप है कि वो मोबाइल पे गेम खेल रहे थे, जब ज्यादा कहा उनसे तो उन्हें मारपीट शुरू कर दिया। हाँ, यही सुनने में आया है कि जब 20 मिनट के बाद आए, जब वो चिल्ला के मरीज के परिजन बोले कि जल्दी से आके मेरी माँ की जान बचाइए, तो इलाज ना शुरू करके बल्कि उन्होंने सर्वप्रथम मरीज को 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। क्या कोई विभागीय कार्रवाई की जाएगी या कोई जांच की जा रही है आपकी तरफ से? हाँ, इसमें जांच एक तरीके से शुरू कर दी गई है और उसके साक्ष्य मैं जुटा रहा हूँ। उसमें दोषी अगर पाए जाते हैं तो डेफिनेटली उसमें कार्रवाई, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और उसकी सूचना उच्च अधिकारियों के लिए दंडात्मक कार्रवाई के लिए भेज दी जाएगी। अब इस मामले में डॉक्टर पर जो भी कार्रवाई हो, लेकिन इस तरह मरीजों को लेकर अगर डॉक्टर लापरवाही और गुस्सैल रवैया अपनाएंगे तो लोग अस्पताल मरीजों को ले जाने से भी भविष्य में घबराने लगेंगे। इस मामले में आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि बाकी जो भी लापरवाह डॉक्टर्स हों उन सबको इस घटना से सबक मिले और दोबारा भविष्य में इस तरह की लापरवाही से किसी मरीज की जान ना जाए। मैनपुरी से संवाददाता पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट।